दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारत के सुनहरे इतिहास के पन्नों से निकली एक सच्ची कहानी। भारत की एक ऐसी बेटी की कहानी, एक ऐसी वीरांगना की कहानी, एक बुंदेला रानी की कहानी जिन्होंने हंसते हंसते प्राण तो न्यौछावर कर दिए पर दुश्मन के आगे घुटने न टेके। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि जब भी कभी मैं कोई नई प्रस्तुति अपलोड करूं वो आप तक समय पर पहुंच जाए। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के कलम से निकली, इतिहास के सुनहरे पन्नों से बाहर आई ये सच्ची कहानी, रानी सारंधा। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियां। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। ये उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वो जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिर कर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले चलो। तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है पर यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी। बिनु रघुबीर कटत नहीं रे, बिनु रघुबीर कटत नहीं रे। शीतला ने कहा, जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा ने कहा, तुम्हें लोरी सुना रही हूं। मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई। सारंधा ने जवाब दिया, किसी को ढूंढने गई होंगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वो अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? नदी तैर कर आया हूं। हथियार क्या हुए? छिन गए। और साथ के आदमी? सब ने वीरगति पाई। शीतला ने दबी जुबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंधा के तीवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी ना हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वो वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी ना भूलेगी।
अंधेरी रात थी, आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा ने जवाब दिया, हां, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती, ना छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा ने जवाब दिया, जिस दिन ऐसा होगा मैं अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महरौनी को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह करा दिया। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला राज्य का, बुंदेला जाति का कुल तिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वो देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दिल्ली चले गए। ये शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शहजादा दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थीं, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर ही थीं, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वो इन रहस्यों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता, क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी, आप क्यों ऐसा विचार करते हैं? जहां आप प्रसन्न हैं वहां मैं भी खुश हूं। चंपत राय ने कहा, मैं जब से यहां आया हूं मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी मांग नहीं संवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए, कहीं प्रेम लता मुरझाने तो न लगी। सारंधा ने हौले से जवाब दिया, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त कुछ उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूं कि खुश रहूं, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहां नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूं? आप नाराज तो ना होंगे? चंपत राय ने कहा, नहीं, शौक से कहो। महाराज, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी। यहां मैं एक जागीरदार की चेरी हूं। ओरछे में वो थी जो अवध में कौशल्या थी,
यहां मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूं। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वो कल तक आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे वश में नहीं है। आपने यह पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों में मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे बे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद से चंपत राय की आंखें सजल हो आईं। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई थी जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं यहां खींच लाई थीं। मां अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जागे, नौबतें झड़ने लगीं और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहां रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगीं। शहजादा मुराद और मुहियुद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्खन से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंगे रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहियुद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहां तक कि वे धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे, परंतु यहां उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदृश। विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा ने जवाब दिया, आपको मदद करनी होगी। उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है। यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा ने जवाब दिया, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वो हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, यह रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की ये सेना देखकर शाहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उसने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले इसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ इस फौज को पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी। यहां तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए जाती थी। अकस्मात
पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि यह दैवी सहायता कहां से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। ये सारंधा थी। समरभूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसकी लाश के निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह ऐराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। सिंह किसी छाती, चीते किसी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो, यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी का साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकार रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिराक में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली आई। उनकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उनके पीछे चला मानो सदैव से उनका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। ये सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त जटित मृग साबित हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वो अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। ये वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, परंतु जहां एक बार पहुंच गए हैं वहां से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता न हो, किंतु जब किसी वाक्य में या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। शाहजादा मुहिउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मोरछल हिलाता था। जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्यपद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस
और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। तो दोस्तों, इस कहानी में आज इतना ही। रानी सारंधा का अगला भाग जल्द ही अपलोड करूंगा, सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।